अशोक जी, मैं समझना ये चाह रहा हूं कि मान लीजिए एक व्यक्ति है रामलाल, क्या उसने अपने संविधान की किताब आजकल सब लोग रखे हैं, आप लोग भी और वो भी, उधर वाले तो रखे थे, आप लोगों ने भी शुरू कर दिया, हर तीसरे वाक्य में बोलते हो सब कुछ संविधान के हिसाब से होगा। कौन कह रहा है कि संविधान के से हटके होगा? किसी ने कहा क्या ऐसा? लेकिन ठीक है, कीर्तन हो रहा संविधान का, ठीक है, अच्छा है, होना चाहिए, अच्छा है। नाम जप की महिमा है भारत में, तो संविधान की कहीं नाम जप ठीक है, साधु संत कहते हैं नाम जप, तो यही ठीक है। मैं समझना चाह रहा हूं, मान लीजिए किसी ने अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करके किसी धार्मिक स्थल को लेकर एक बात दायर किया, उस पर कोई रोक लगा सकता है कि भारत विश्वगुरु नहीं बनेगा इसलिए तुम बात दायर नहीं कर सकते? क्या मतलब है, मैं समझ नहीं पा रहा। क्या 100 करोड़ 125 करोड़ लोगों की निर्णय लेने की क्षमता और उनके अभिव्यक्ति की आज़ादी और उनको न्यायिक हस्तक्षेप के लिए अदालत जाने का जो सार्वभौमिक अधिकार है, उस पर कोई रोक लग सकती है? बोले नहीं, ये भाई और चारा खराब कर रहे हैं, गंगा और जमुना दोनों नाराज हैं। अशोक जी, नहीं, जब संविधान के अनुसार देश चलेगा, नहीं अभी क्या नहीं चल रहा है? मैं बात नहीं समझ पाता, फ्यूचर टेंस की बात क्यों होती? क्या अभी संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा देश? देश तो हमेशा संविधान के हिसाब से चला अशोक जी। तो कहीं मना किया नहीं भागवत जी ने कि आप केस मत दायर करिए, कहीं यह नहीं कहा कि आप दावा मत करिए। जो चल रहा है वह चलता रहेगा, परंतु जो स्वयंभू नेता ओवैसी खड़े हो गए, ये भी हिंदू नेता है, ये मोहम्मदिया हिंदू हैं। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खड़ी हो गई, ये भी, ये राहुल हैं, अखिलेश जी हैं, और ये जो ओवैसी हैं, ये जो मोहम्मदिया हिंदू और सनातनी हिंदू और गैर सनातनी हिंदू, ये लोग जो खड़े हो जा रहे हैं जगह जगह पे। अब आप एक घटना देखिए, वहां जुम्मे की नमाज हो रही थी संभल में, और नमाज के ठीक शुक्रवार के दिन नमाज खत्म होने पर जब लोग सीढ़ियां उतर रहे थे, तो वहां एक त्रिपुंड लगा के और एक भगवा गमछा डाल करके एक आदमी पहुंच गया। मान लीजिए लड़ाई झगड़ा हो जाता। संघ ने अपना किनारा कर लिया है कि ऐसे स्थानों पर इस प्रकार की जो बहुत से नेतृत्व पैदा होंगे, बहुत लोग इसमें आगे बढ़ेंगे, तो उसके पीछे हमारा हाथ नहीं है। यह मत कहिएगा कि संघ इसका जिम्मेदार है। जो हर व्यक्ति हर राजनीतिक पार्टी में कहता रहता है कि साहब ये संघ जिम्मेदार है, भाजपा जिम्मेदार है, तो ये साफ कर दिया है उन्होंने कि हर घटना के पीछे संघ नहीं है। हाँ, ये बात ठीक, पहली बात ठीक, ये बात ठीक है। नितिन जी, जो बात अशोक जी ने कही, अशोक जी ने कहा कि हर बवाल में जो आप संघ को, एक संघ का फोबिया है कि जहां भी कुछ हो बोले संघ ने कराया, आरएसएस वालों ने कराया, इसलिए उन्होंने कहा कि हमको कैविएट लगाना जरूरी था। नितिन जी, अशोक जी, आज मेरा एक तो आज अशोक जी ने हमारा एक और ज्ञानवर्धन कर दिया। ये सच बात है कि मैं तो इस बात को जानता था कि इस देश की जो संपूर्ण आबादी थी, जब ये देश हिंदुस्तान था तो यहाँ की संपूर्ण आबादी को हिंदू कहते थे, जैसे चीन का चीनी, पाकिस्तान का पाकिस्तानी, नेपाल का नेपाली। लेकिन आज इन्होंने बताया कि एक मोहम्मदिया हिंदू, एक मिशनरी हिंदू, एक खालसा हिंदू, एक बुद्धिस्ट हिंदू, एक अम्बेडकराइस्ट हिंदू, एक लोहियाइस्ट हिंदू, ये हिंदुओं की जो व्याख्या आज बताई, ये आज हमारे लिए बहुत बौद्धिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हो गई। अब आज के बाद जब भी हिंदू की बात हो तो भारतीय जनता पार्टी से यह जरूर कहिएगा कि वो ये कहें कि सनातनी हिंदू, बुद्धिस्ट हिंदू, लोहियाइस्ट हिंदू, अम्बेडकराइस्ट हिंदू, खालसाई हिंदू, मिशनरी हिंदू, यह जरूर क्लासिफाई करके बात करें। क्योंकि लगेगा कि आप हमारी बात कर रहे हो, फिर लगेगा आप कह दो कि नहीं हम तो तुम्हारी बात कर ही नहीं रहे थे, हम तो उपाध्याय जी वाले की बात कर रहे थे, हम चेतनानंद जी वाले हिंदू की बात कर रहे थे, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। वो गधे की नाक के आगे से गाजर लटकाई जाती तो हिंदू कहोगे तो हम लोग भी लटक जाएंगे, और बाद में पता चलेगा हमारे थप्पड़ पड़ेगा तो तुम्हारे लिए थोड़ी ना कहा था, ये लकौरा बनाया था तुम्हें चाटने नहीं मिलेगा, ये तो उपाध्याय जी को चटवा रहे थे। ये बात जरूर अब हमें लगता है कि संघ के माध्यम से भागवती तक पहुंचे तो हम लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा। ये एक व्याख्या जो आई वो बहुत अच्छी है। ये इसको बताया कि नहीं कि हिंदू शब्द एक राष्ट्रीयता सूचक शब्द है। ना 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 ना, सपा में हमें बताया गया कि हम भारतीय हैं, सपा में भारतीय है। यूपी की जनता का पैसा जो है आपने उसका पैसा, जनता का पैसा से आपने हजार बना दिया। अब सुन लो, शर्म आनी चाहिए आपको। आपकी जो योजनाएं आती थी आपकी थी, आप हिंदू नाम से हिंदुत्व से नफरत क्यों करते हैं भाई? आप बता दीजिए ना, आप पे लेकर जय श्री राम वालों से नफरत करते हैं। अरे ज्यादा अरे महामुनि, अरे ज्ञानी, अरे ज्ञानी, अरे बता दीजिए ना, आप बताइए। अरे भाई अल्लाह अकबर कहने वाले कौन सी शांति बनाने काम कर रहे हैं?
वाले दंगाई लगते हैं, तो ये बताइए जो यहाँ लोगों को कैसे शांति फैलाते हैं वो कौन है? हिंदुओं की उनके प्रशासन में बदलाव कर रहे हैं, उनको आपके नेता इनाम दे रहे हैं, सम्मानित करते हैं। ये ऐसे करोगे आप संविधान की क्या ऐसे करोगे संविधान का सम्मान? क्या बात करते हो भाई? आपकी पार्टी ऐसी पार्टी है, हिंदू विरोधी पार्टी है, हिंदू विरोधी पार्टी है, संविधान विरोधी पार्टी है, देश विरोधी पार्टी है आपकी। आपने हमेशा देश को तोड़ने वालों का साथ दिया, आपने हमेशा दंगाई का साथ दिया। आपकी सरकार में वन डिस्ट्रिक्ट समाजवादी पार्टी है, कौन नहीं जानता भाई? कौन नहीं जानता? अरे कौन से भाई? अरे कौन से ये बताइए ना, उनके बारे में बोलिए। हम वोट की जमीन हावड़े पे बैठे ऐसी बातें करते हो आप। सबसे ज्यादा जमीन जो है समाजवादी पार्टी के लोगों के पास है। ठीक ठीक, अवधेश भाई रुकिए, अवधेश भाई रुकिए, डॉक्टर साहब रुकिए, ठीक है, दोनों रुकिए, दोनों रुकिए, आएंगे 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 मित्र आएंगे आएंगे। यतीमा के पास एक अच्छा, चलिए आप कहिए कहिए जल्दी से कहिए, नितिन भाई जल्दी से। जिस तरीके से मेरी सिन्हा जी से बात हो रही थी पछुआ पहन लेके, ठीक, जल्दी मैं इनसे पूछा ये बताएं कि मनुवादी हिंदू है कि अम्बेडकरवादी हिंदू है, और अगर ये कह रहे हैं संविधानवादी है तो 25 तारीख को मनुस्मृति जलाएंगे क्या? ठीक है, आप ठीक बताइए, ठीक है, 25 तारीख को मनुस्मृति आप कौन से हैं? आप कौन सी टोपी पहनते हैं? गोल टोपी पहनते हैं, जाली वाली टोपी पहनते हैं आप? ठीक है ठीक है ठीक है, अब दोनों लोग रुकिए, दोनों लोग रुकिए, दोनों रुकिए। कोई, मैं तो एक बुनियादी बात कहता हूं, कितना भी बड़ा व्यक्ति बोले मैं इससे प्रभावित नहीं होता, कितनी भी बड़ी संस्था बोले इससे भी मैं प्रभावित नहीं होता। भगवान बुद्ध ने कहा, अशोक जी, किसने कहा ये महत्वपूर्ण नहीं, कब कहा ये भी महत्वपूर्ण नहीं, क्या कहा ये महत्वपूर्ण है, क्या कंठ बहुत महत्वपूर्ण नहीं, मैं बात को अपने विवेक पर तौलूंगा, क्या बात सही है तो उसके समर्थन में खड़ा हो जाऊंगा, अन्यथा खारिज कर दूंगा। एक बात है, उसके बाद मैं यतीमा के पास जा रहा हूं, वो भी कहना जरूरी है। बार बार कहा जाता है, और जब नितेंद्र भाई जैसे योग्य प्रवक्ता होते हैं तो वो अपने चातुर्य का इस्तेमाल करते हैं कि 1400 साल पहले तो इस्लाम नहीं था, हाँ जी, 250 साल पहले ईसा नहीं थे, हाँ जी, 500 साल पहले सिख, हाँ जी, सब बात दुरुस्त है। तो बोले फिर तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकलेगा, नहीं, ये दुष्प्रचार है। जब केवल सनातन था, मेरी बात को गंभीरता सुनिएगा, जब केवल सनातन था, यतीन भाई आप खास तौर पर, चूंकि आप केवल नेता नहीं हैं, आप अध्येता भी हैं, इसलिए जब केवल सनातन था तो ऐसा नहीं था कि अखिल बृहत्तर भारत में केवल मंदिर ही मंदिर थे, 67 के, और बाकी कुछ नहीं था, रिहायशी मकान, खेती बाड़ी, खाली जमीन, कुछ ऐसा नहीं था। ये कौन लोग दुष्प्रचार फैलाते हैं? जिनको समझ नहीं, या वो धूर्त हैं, दो ही बातें, या तो समझ नहीं है, धूर्त है। कहा जाता कहीं भी खोदोगे मूर्ति निकल आएगी, व्हाट नॉनसेंस। ऐसा देश का किस कालखंड में रहा कि पूरे में मूर्ति बना दी, आदमी के आकाश में रह रहा था, खेती बाड़ी आकाश में हो रही थी, पशु जंगल वन नदी नाले कहां थे, कुएं बावड़ियां, प्रचार कर दिया। और ये प्रचार कहां से आया, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। अब नितिन जी जैसे लोग भी उसके शिकार हो गए, बोले यहां भी खोदे। ओवैसी के पिताजी कहा करते थे, ओवैसी तो अभी मैं इनके बाप के समय से कवर कर रहा हूं, है ना, कि जहां खोदोगे बरखुरदार वहां, ये कैसी नॉनसेंस बात है। क्या मुस्लिम देशों में केवल मस्जिदें हैं, बाकी थाना कचहरी अस्पताल कहीं कुछ नहीं है? तो भारत में कैसे ऐसा हो सकता है? इसलिए ये दुष्प्रचार अपप्रचार नहीं होना चाहिए। तथ्य वेद के मंत्र की तरह पवित्र होते हैं, उनके साथ छेड़छाड़ न मैं कर सकता हूं ना कोई कर सकता है। देहधारी छेड़छाड़ नहीं कर सकता। मैंने देहधारी शब्द इस्तेमाल कर दिया। अशोक जी, कोई नहीं कर सकता। तथ्य हैं तो वो तथ्य हैं। यतीमा, बात आ रही है कि देश संविधान से चलेगा। मेरा प्रश्न ये है कि ये बात तब बोलने की जरूरत पड़े जब देश संविधान का उल्लंघन कर रहा हो। जैसे 1975 जून में ये बात कहने की जरूरत थी और कही गई। 77 में जनता ने इंदिरा जी को हरा दिया और एक दूसरी सरकार आ गई। उसके बाद संविधान में हमने राइडर्स लगा दिए, अब कभी आपातकाल लग नहीं सकता। फिर ये शुक्रवार को संतोषी माता के व्रत की तरह
बार बार क्यों कहा जाता है देश संविधान से चलेगा? क्या कहीं देश के संविधान को लांघ कर कोई चलने की कोशिश हो रही है क्या? ऐसा मुझे तो दिखता नहीं। अगर अदालतें काम कर रही हैं और उनके आदेश पर लोग जेल जा रहे हैं और जेल से बाहर आ रहे हैं, तो इसका मतलब देश संविधान से ही चल रहा है। अगर राज्य सरकारों के खर्चों का अनुमोदन विधायिका कर रही है, उसकी कलम से सैंक्शन हो रहा है, इसका मतलब देश संविधान से चल रहा है। यतिमा? बिल्कुल अमिताभ जी, देखिए एक तो मैं अवधेश जी से कहना चाहती हूँ, मोहन भागवत जी का बयान बहुत स्पष्ट है और ऐसे समय में वो बयान आया है जब संभल गवाही दे रहा है कि यहाँ किस तरीके का अतिक्रमण किया गया, किस तरीके से हिंदुओं का नरसंहार किया गया। ऐसे समय में कोई भी संघ चालक एक पद हो सकता है और पद की अपनी गरिमा होती है, कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता। वो उस पद पर है इसलिए वो पूजनीय है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो देश की आत्मा के साथ खिलवाड़ करेंगे। अब अवधेश जी, आपको भी अगर सत्ता का सुख भोगना आप भोग रहे हैं तो उसका कारण ये है कि सनातन के मन ने आपको स्वीकार किया है। अगर आप इस मन के विपरीत जाकर जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि आप नुकसान में रहेंगे। दूसरी बात अमिताभ जी ये है कि आज जो स्थिति है, 70 सालों में तुष्टीकरण की राजनीति क्या संविधान को उल्लंघन करके नहीं हो रही थी? और आज जो कुछ भी हो रहा है, अगर संभल में सर्वे का आदेश आया तो वो न्यायालय के माध्यम से आया, अगर काशी विश्वनाथ में सर्वे का आदेश आया तो वो न्यायालय से आया। कहीं भी कोई भी हिंदू ने संविधान अपने हाथ में नहीं लिया। अभी नितिन जी कह रहे थे कि लाठी डंडा लेके निकल पड़ेंगे, लाठी डंडा लेकर कोई भी नहीं निकला। और मोहन भागवत जी को मुझे लगता है कि इस समय ये बयान नहीं देना चाहिए था। उसका कारण ये है कि भारत की आत्मा रो रही है, वो अपने देवालयों की स्थिति को देखकर, जिस स्थिति में कूड़ा ढेर बना दिया गया देवालयों को, जहाँ यज्ञ होते थे वहाँ आज वजू हो रहा है। ये शर्म की बात है और मुझे लगता है कि इस समय संविधान की दुहाई देना, सब कुछ संविधान के दायरे में हो रहा है, लेकिन आपने संविधान को एक अपॉर्चुनिटी बना लिया कि जब आपको सुविधा होगी तो आप संविधान चिल्लाएंगे, जब आपको सुविधा नहीं होगी तो आप संविधान को दरकिनार करके वहाँ पुलिस वालों को जलाने का प्रयास करेंगे, घेरने का प्रयास करेंगे। और किसने दंगा भड़काया? बल्क साहब ने दंगा भड़काया, नमाज पढ़कर निकले और उसके बाद जिस तरीके की बयानबाजी हुई उसने सर्वे में बाधा उत्पन्न की, उसके बाद वहाँ दंगा भड़का। तो ये कहना आज की भारत